हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। एमसीक्यू का सीरीज जो चला रहे थे, अभी तक आप मेरे प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी तक हम 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। इसी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज फिर लिए हैं। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे चैनल पे आप लोग अगर न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे आपको क्या एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन है विद कंसेप्ट हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? फिजिक्स का पहले क्वेश्चन ही का क्या सॉल्यूशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन बताने के साथ साथ थोड़ा सा जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है जो क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आप लोग मेरे से बने रहिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नया आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देखिए मेरे सभी लेक्चर को। ओके, तो हम लोग देखिए कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने लिया है। कितना क्वेश्चन लिया है? 5 क्वेश्चन लिया है। 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिए हैं। पांचों क्वेश्चन का भी देखेंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम पढ़ देते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P इज, कह रहा है द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन में डायपोल की वजह से जिसका डायपोल मोमेंट P है, क्या होगा? देखिए पहले समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे सॉल्यूशन। थोड़ा समझ लिए डायपोल क्या होता है, डायपोल के बारे में देखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल देखेंगे। देखिए डायपोल क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज सेम क्वांटिटी में, जितना प्लस है उतना माइनस है, इसको कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए। क्या कर दिए? वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस जो होता है, देखिए जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये समझिए डायपोल का ओरिएंटेशन कब बनता है? 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आप सेपरेट करके रखते हो तो ये ओरिएंटेशन जो बनता है, इसको नाम दिया गया है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है। डायपोल के बीच में मिड में सेंटर है, जो O पॉइंट है, नाम दिए हैं। O से लेकर प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस a होगा, और O से माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी a होगा। ओके, अब देखिए डायपोल, दोनों चार्ज को मिलाने वाले एक लाइन जो डायपोल के सेंटर से पास करे, ये होता है डायपोल का एक्सिस। दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज से होते हुए और सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये होता है एक्सियल पॉइंट। डायपोल का कौन सा पॉइंट होता है? ये एक्सिस होता है। ये क्या होता है? एक्सिस होता है, डायपोल का एक्सिस। इसी पे कोई पॉइंट अगर आप लेते हो, ये पॉइंट लेते हो, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। ओके, और इक्वेटोरियल पॉइंट किसको बोलते हैं? डायपोल के सेंटर से होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन। इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये कौन सा होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट समझ में आ गया? डायपोल के सेंटर से होते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो होता है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लीजिए, आप कोई भी पॉइंट लीजिए नीचे ऊपर, वो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, देखिए क्या होता है, कह रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। समझिए, इक्वेटोरियल पॉइंट यही हुआ, ये इसका नाम P दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से सेंटर से, डायपोल के सेंटर से बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ R है। सेंटर से लेकर डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है वो R है, ये A है। तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? √a² प्लस r²। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? √ ये A है, ये R है, तो कितना होगा? बेस पता है और क्या पता है? परपेंडिकुलर आपको पता है R, परपेंडिकुलर पता है R, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या होता है, प्लस चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? पोटेंशियल, देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से, कोई चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पोटेंशियल का वैल्यू कल आपको हम बताए थे। पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है Vp = KQ/R होता है। कितना होता है? KQ/R होता है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, और बोले थे पोटेंशियल निकालने के ड्यूरेशन में आप ये याद रखोगे, चार्ज को ऑलवेज विद साइन पुट करना है। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन। क्यों ऐसा करते हैं?
चूंकि एक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूला में हम कहीं पे भी पुट करते हैं तो चार्ज को क्या पुट करते हैं, साइन के साथ पुट करते हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए भी चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के टाइम में भी हम चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं। प्लस साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा प्लस क्यू की वजह से भी, प्लस माइनस क्यू की वजह से। अभी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो इसको ऐड करने के लिए हमको झमेला ज़्यादा नहीं होता है, सिंपली हम ऐड कर देते हैं एल्जेब्रिकली। तो प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ पे होगा, माइनस क्यू की वजह से होगा, 2 पॉइंट चार्ज है। तो देखिए प्लस की वजह क्यू की वजह से होगा कितना, के क्यू बाय के प्लस क्यू बाय आर की जगह ये कितना लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब प्लस माइनस की वजह से होगा के माइनस क्यू बाय अंडर रूट, डिस्टेंस सेम है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए जितना प्लस में उतना माइनस में, जितना प्लस में उतना माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया, पोटेंशियल जीरो हुआ। ये आपका डेरिवेशन भी समझ सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। कभी कभी बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछता है, तो ये डेरिवेशन भी हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है, जीरो आता है। ओके डन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन में। ओके सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस ही, प्रोटॉन पे प्लस ही, न्यूट्रॉन पे सॉरी प्रोटॉन पे किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ओके देन करा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, समझिए दो चार्ज की वजह से, एक प्लस Q1 एंड Q2, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर आर डिस्टेंस पे सेपरेट है देन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है के Q1 Q2 बाय आर होता है। कितना होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर। दो पॉइंट चार्ज के बीच पोटेंशियल की एनर्जी कितना होता है, के फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन बीच का डिस्टेंस। ओके तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज है, बीच का डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, के क्यू के जगह प्लस ही, एक बार क्यू की जगह माइनस ही। बोले थे चार्ज को साइन के साथ रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने टाइम में और पोटेंशियल निकालने टाइम में, दोनों टाइम आपको क्या याद रखना है, चार्ज को विद साइन पुट करना है। तो एक प्लस इलेक्ट्रॉन पे क्या है माइनस साइन, प्रोटॉन पे क्या है प्लस है, पुट किए। बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10⁻⁻10 मीटर होगा, 10 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ओके अब देखिए के का वैल्यू 9 × 10⁻9 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस ई इंटू माइनस ई कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर लगा दिए, बाय 10⁻⁻10। अब यहाँ पे पुट कीजिए -9 × 10⁻9, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 कितना होता है -19, 1 ई पे चार्ज इतना होता है। ओके बाय 10⁻⁻10, इसको आप कैंसिल करोगे, -9 × 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 कितना हो जाएगा -38। इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, आप लोगों को बता देते हैं। 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 256 इंटू 10 कितना हो जाएगा 19 2 ज़ा 38। ओके ये हो गया आपका, ये आएगा जूल में, ये किस में आएगा जूल में। लेकिन आपको देखिए आंसर कहीं पे जूल में नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको समझना होगा पोटेंशियल एनर्जी आप कितना निकाले हो, -9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, प्लस में 19 माइनस में 38, यानी माइनस में 19 इंटू 2.56, इतना जूल है आपका निकला है। ये जो निकाले हो याद रखना 1 जूल, ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी।
अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 9 × 10⁻⁻19 2.56। अब 1 जूल इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, अगर यहाँ से 1 जूल निकालोगे तो 1.6 × 10⁻19 नीचे में आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इससे 16 से कैंसिल कर दो, 1.6 टाइम्स में हो जाएगा, 19 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 9 144, 1 डिजिट का डेसिमल, यानी 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया। दो क्वेश्चन अभी तक कितना देख चुके हैं, दो, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख चुके हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर का सॉल्यूशन था, समझिए थर्ड नंबर का सॉल्यूशन था ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन तक थ्योरेटिकल था कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इस वजह से नहीं बताइए तो थ्योरेटिकल कंप्लीट है। आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटता है, क्या होता है, फील्ड जिधर है उस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहां समझो बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट में कौन सा फील्ड से ज्यादा फील्ड के अलोंग है, आप यहाँ एक आदमी यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कौन फील्ड के अलोंग ज्यादा जा रहा है, जो यहाँ पे है वो फील्ड इधर डायरेक्शन में, ये इधर है, ये इधर है, ये सबसे आगे है, यानी फील्ड के अलोंग ये ज़्यादा चल रहा है, तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। ओके, तो क्या होता है, क्या कहा जाए, सबसे कम इस पॉइंट पे होगा, तो मैक्सिमम किस पे होगा, बी पे होगा, बी पे सबसे कम होगा। अभी बताए जैसे जैसे फील्ड के अलोंग आप चलोगे तो क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी पे होगा, उसके बाद क्या होगा, ए पे होगा, सबसे ज़्यादा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए पे होगा। ऑर्डर ये होगा, वी बी इज ग्रेटर दैन वी सी इज ग्रेटर दैन वी ए, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर का सोल्यूशन हो गया। ओके, हालांकि आपको मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम बी पे होगा, किस पे होगा, बी पे होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर तो बिल्कुल और सिंपल है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, डन है, डन है, डन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज 200 वोल्ट, 2000 वोल्ट। दो प्लेट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V1 है, अगर V2 है दोनों प्लेट तो V2 माइनस V1 का दिया हुआ है, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे दिया है, कितना, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना दिया, 2000, कितना दिया है, 2000 वोल्ट दिया है। दो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2000। इफ द प्लेट आर सेपरेटेड बाय 2 mm, प्लेट कितना पे सेपरेट किया है, 2 mm पे, डी कितना है, 2 mm है, इसको कन्वर्ट कर दोगे 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ओके, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 4 × 10⁻6 कूलम लोकेटेड मिड वे बिटवीन द प्लेट। कह रहा है इस दोनों के मिड में 4 × 10⁻6 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस पे कह रहा फोर्स निकालने के लिए। देखिए कैपेसिटर प्लेट के बीच, ये प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो कैपेसिटर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रिलेशन देखे थे, आपको याद होगा शायद। देखिए डेल्टा V इज इक्वल टू, हम जानते हैं सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू E × D। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट जो यूनिफॉर्म होता है, D होता है बीच का डिस्टेंस, डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, D आपका दिया है 2 × 10⁻³ दिया हुआ है, डेल्टा V कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2000। अब यहाँ से निकालोगे, 2 से कैंसिल कर दो, 1000 में हो जाएगा, 1000 E अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁻³ E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कितना आया, वोल्ट पर मीटर आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाले, चूंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हमको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता चल गया, ये कितना है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। अगर कोई यूनिफॉर्म फील्ड, कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड में E में आप Q चार्ज को रखते हो, इस पे फोर्स जो लगता है Q × E के बराबर लगता है। कितना लगता है, किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई चार्ज को आप रखते हो तो चार्ज पे फोर्स लगता है चार्ज × फील्ड का वैल्यू। तो फील्ड निकल गया, चार्ज हमको पता है, फोर्स निकालिए, फोर्स
किस पे, फोर्स ऑन 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6 है, ई कितना है 10⁻+6। ये कैंसिल हो गया, 4 न्यूटन आ गया। आंसर कितना आया, 4 न्यूटन। कौन आपका ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर गया। अब इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लास्ट नंबर क्वेश्चन का आपको बताते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ओके। अब देखिए, देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल है। 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे अभी। 5th नंबर क्वेश्चन का, अब पैरेलल प्लेट ईयर अगर है, एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच अगर ईयर है, अ पैरेलल प्लेट ईयर कैपेसिटेंस हैज अ कैपेसिटेंस कितना है 18 माइक्रोफराड। अगर ईयर बड़ा हुआ है इनके बीच में, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 18 माइक्रोफराड। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज ट्रिपल्ड। अगर दूसरा केस में क्या कर रहा है, पहले केस में देखिए ईयर फिल करा हुआ है, ईयर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डी है। दूसरे केस में क्या कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल कर देते हैं, यानी 3D कर देते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज ट्रिपल्ड, बीच का डिस्टेंस ट्रिपल कर दिए, एंड अ डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं इसके बीच। क्या डाल रहे हैं, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं जिसका वैल्यू के है। एक मीडियम डाल दिए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। ओके, देन कर कैपेसिटेंस कितना हो जाता है 72। इस केस में सी का वैल्यू कितना था 18, इस केस में सी कितना हो जाएगा, सी डैश कितना 72 हो जा रहा है माइक्रोफराड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के का वैल्यू आपका पूछ रहा है। समझिए इधर, अगर दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक नहीं है, यानी मीडियम कोई भी नहीं है, अगर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस है, दो प्लेट के बीच में क्या है, एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस है, देन सी का वैल्यू होता है A∪0/D इन ईयर, ये वैल्यू होता है। सी कितना दिया है 18 माइक्रोफराड में ही लगते हैं, A∪0/D दिखती है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड में देखिए सी डैश क्या होगा, अगर मीडियम ला के रखोगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है, तब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा A∪0/K/D हो जाता है। मतलब अगर आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे दो प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज का हो जाएगा। देखिए के टाइम्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए डायलेक्ट्रिक रखे। तो इस केस में 72 है वैल्यू, 72 A∪0, के का वैल्यू हमको निकालना है। डी कितना है, डी डैश इसमें कितना है 3D के बराबर है। देखिए यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना है 3D है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी नहीं है 3D है, इसीलिए 3D पुट किए। 72 के बाहर कर लेते हैं, K/3 बाहर कर लेते हैं, A∪0/D। आपसे यहाँ से A∪0/D का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ A∪0/D का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है 18, K/3 इसका वैल्यू कितना पुट किए 18, ये 72 है। देखो कितना सिंपल है, 6 से है, ये कितना हो जाएगा 12 से। देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो गया 12 इज राइट आंसर, 12 इज राइट आंसर। ओके, आई थिंक आप लोगों का कंप्लीट हो कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। देखिए जो भी वीडियो रहेगा मेरा, सभी वीडियो में थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। इसी वजह से अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में कंप्लीट आपका MCQ सीरीज मिलेगा, हर चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा और प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगा कंप्लीट। और जितना 12th का चैप्टर है या 11th का चैप्टर है फिजिक्स का, कंप्लीट को हम प्लेलिस्ट बना करके डाल देंगे। इसी वजह से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।